वो क्या है, चलो यहाँ काम करते हैं। अभी हमने एक नोटपैड खोला, यही सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो यार फंक्शन बनाना तो पता है आप लोगों को, क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। फिर फंक्शन को एक क्या देते हैं, नाम देते हैं। जैसे मान लो हमने फंक्शन को नाम दे दिया क्या, ऐड, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट बंद किया, और फिर यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ लिख दिया a बराबर 100, b बराबर मान लो 300, और फिर c बराबर a प्लस b, और इसके बाद लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, लिख दिया यहाँ पे क्या, c। ये हो गया फंक्शन रेडी। ये तब तक नहीं चलेगा, देखो फंक्शन के अंदर का कोड तब तक नहीं चलता जब तक आप इसे कॉल ना करो। चलो यहीं ऊपर ही क्या कर देते हैं, ऐड मेथड को हम कर देते हैं क्या, कॉल। इसको कर देते हैं क्या, सेव। डेस्कटॉप पे सपोज करो एक नया फोल्डर बना देते हैं, चलो इसका नाम रख देते हैं क्या, कॉन्सेप्ट्स करके, ठीक। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, फाइल को कर देते हैं क्या, सेव। नाम देना है, नाम दे देते हैं सपोज करो, कुछ भी नाम रख सकते हैं, करम डॉट, नाम कुछ भी दे सकते हैं, पता ही है। ऑल फाइल्स किया, सेव किया, सेव। अब चलाना हो तो भी आसान है, आपको आना है, बस यहाँ क्या लिखना है, CMD, और एंटर मार देना, और आपका ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ लिखना है नोड स्पेस, नाम क्या, परम डॉट जेएस, चला 400 आ गया, सब सही है ना, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, आपको पता है फंक्शन एक बार बना लिया, अब इसके बाद जितनी बार मेरा मन करे हम उतनी बार इसे कॉल कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन देखो 4 बार कॉल किया है कि नहीं, बोलो। तो ये 4 बार जब ऐड पे आएगा, पढ़ेगा, तो पहले ये पूरा ऐड चलाएगा, फिर दोबारा ऐड पढ़ेगा, फिर चलाएगा, दोबारा पढ़ेगा, फिर चौथी बार फिर। अच्छा, कोड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोड कहाँ आएगा, मान लो पहली लाइन पे आएगा। पहली लाइन पे आने के बाद कहाँ जाएगा ना, फिर यहाँ जाएगा ना, पहली लाइन पे ऐड मेथड कॉल करेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन पे आएगा, फंक्शन को क्या करने, कॉल करने ना। अभी कहाँ दूसरे पे जाएगा, जब छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चला लेगा, फंक्शन खत्म हो जाएगा, फिर कोड आएगा कहाँ, दूसरी लाइन पे। ऐसे होगा ना, फिर दूसरी पढ़ेगा, फिर आएगा छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं चलाएगा, फिर आएगा तीसरी, फिर चौथी पे। चलो एक चीज़ और भी देख लेते हैं। जैसे ऐड है, एक मेथड, एक फंक्शन और बना रहे हैं, उसका नाम रख दिया क्या, रख दिया, सबट्रैक्ट। तो अच्छा ये बताओ, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ना सबट्रैक्ट को यहाँ। अब एक नई चीज और देखो, लो और यहाँ पे प्लस की जगह मान लो हमने क्या कर दिया, माइनस। अब देखो कैसे चलेगा, ध्यान देखो। ऐड मेथड को तो सीधे फाइल में कॉल किया गया है कि नहीं, जावास्क्रिप्ट में सीधे जाओ जेएस के कोड में कॉल किया गया है कि नहीं, लेकिन सबट्रैक्ट मेथड को सीधे कॉल नहीं किया गया है। सबट्रैक्ट मेथड को कॉल किया गया है कहाँ, ऐड मेथड के अंदर। तो आज से आपको एक बात और दिमाग में रखनी है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। अभी तो आप ये देखे थे कि आप जावास्क्रिप्ट में आते थे, जहां कोड लिखते थे, कोई फंक्शन बना है तो क्या कर लेते थे, कॉल कर लेते थे। लेकिन आप एक चीज ये देखिए, आप फंक्शन के अंदर से भी दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और अब ये देखते हैं कैसे चलेगा, काम करें इस पे, देखो नोटपैड पे। तो देखो अब कैसे चलेगा। अच्छा पहले देखते हैं आंसर क्या आता है, फिर आपको क्लियर होगा। ये और कितने आंसर आ रहे हैं ये भी देखेंगे। तुम्हारा 8 चीज प्रिंट हो रही है ना। अब सोचो, देखते हैं कैसे, ध्यान से फ्लो पकड़ो। जब अगर हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले कौन चलेगा, ये पहली लाइन,
जिस लाइन में हो रहा है क्या, ऐड नाम का मेथड कॉल। अच्छा अगर ऐसे कोड लिखा होता तो मेरे भाई अब भी होगा, रन करोगे फंक्शन तो डायरेक्ट चलते नहीं, चलेगा कौन सबसे पहले, ये तो सबसे पहले किस पे आएगा, ऐड नंबर की ऐड मेथड पढ़ेगा, ऐड फंक्शन पढ़ेगा तो क्या करेगा, आएगा ऐड को क्या करने, चलाने। जब चलाने आएगा तो ए बराबर क्या करेगा 100, बी बराबर क्या करेगा 300, सी बराबर क्या करेगा ए प्लस बी, तो उत्तर क्या आ जाएगा 400। 400 आने के बाद खत्म नहीं हुई, अब यहाँ क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट को कॉल कर रहा है, ध्यान से समझना। ये चला, इसने किसको कॉल किया, ऐड को, ऐड की 4 लाइन चली, इसके बाद 5वीं लाइन में किसको कॉल किया, सब्ट्रैक्ट को, तो फिर आज ये चला। अच्छा और लिखते हैं, अरे ये पकड़ लो यार एक बार कि चलता कैसे, कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ नहीं जाता है। अब जरा पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से समझना। आप अगर हमने इसको रन किया तो सबसे पहले कहाँ आएगा, भाई ये लोग तो चल नहीं सकते, ये लोग तो फंक्शन है, ये तो बेचारे क्या हो सकते हैं, कॉल हो सकते हैं, कोड या इन लोग को चलाया नहीं, आगे बढ़ा, जब इसको मिला ऐड नाम का एक फंक्शन, तो यहाँ से जंप किया, सीधे कहाँ पहुँचा, ऐड फंक्शन पे। ऐड फंक्शन पे आया तो ए बराबर क्या लिखा 100, बी बराबर 300, सी बराबर 300 और प्लस क्या 400, तो कंसोल डॉट लॉग सी क्या हो गया 400। फिर यहाँ क्या पढ़ा, सब्ट्रैक्ट, तो अब जाएगा किससे कॉल करने, सब्ट्रैक्ट को। जब सब्ट्रैक्ट को कॉल करेगा तो ए बराबर क्या होगा 100, बी बराबर क्या होगा 300, ए माइनस बी मतलब 100 में से 300 घटे कितना हो गया 200, माइनस 200, तो प्रिंट क्या होगा -200। इसके बाद कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्ट को किसने कॉल किया है, देखो दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट को कॉल किया है किसने, ऐड मेथड में सब्ट्रैक्ट कॉल हुआ है ना, तो जब सब्ट्रैक्ट पढ़ेगा तो सब्ट्रैक्ट को चलाएगा, चलाने के बाद फिर यही वापस आएगा हेलो करेगा। मतलब अगर अभी हम ऐड मेथड चलेगा, चलो 4 बार भूल जाओ, 4 बार नहीं, अभी कितनी बार है, अब तुम देखो क्या प्रिंट हो रहा है। पढ़ते हैं कैसे, ये देखो हमने चलाया इसको, पहले कौन चला, ऐड मेथड, ऐड ने कॉल किया किसको, फंक्शन नाम के ऐड नाम के फंक्शन को, चला क्या ए बराबर 100, बी बराबर क्या 300, सी बराबर ए प्लस बी, कंसोल डॉट लॉग सी, इसीलिए उत्तर क्या आया 400। फिर अगली लाइन चली क्या, सब्ट्रैक्ट जब पढ़ा तो सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, मतलब कॉल करने का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट फंक्शन को जाके उसकी एक एक लाइन चलाना। सब्ट्रैक्ट को चलाने आया तो ए बराबर क्या लिखा 300, बी बराबर क्या हुआ, सॉरी ए बराबर 100, बी बराबर क्या 300, 100 में से 300 घटे कितना आया -200, तो इसमें कंसोल डॉट लॉग की चला तो उत्तर क्या आया -200। अब सब्ट्रैक्ट को किसने कॉल किया था, ऐड ने, फिर पहुंचा ऐड के पास, ऐड का सब्ट्रैक्ट तो चल चुका, अब कौन सी लाइन बची, अगली लाइन जिसमें लिखा है क्या, आई बात समझ में। अब जरा ये देखो, अगर हम इसे 4 बार कॉल करें भी सेम चीज 4 बार होगी। जब ऐड कॉल होगा तो किसको कॉल करेगा, इसको, जब ऐड कॉल होगा तो किसको कॉल करेगा, वो कॉल करेगा किसको, ऐड को, ऐड अंदर कॉल करेगा किसको, सब्ट्रैक्ट को, सब्ट्रैक्ट चलेगा, फिर इसके बाद आएगा हेलो करेगा, खत्म हो गया। फिर दूसरी बार जब ऐड चलेगा फिर यही होगा, ऐड पे जाएगा, ऐड की 4 लाइन चलाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट की 4 लाइन चलाएगा, फिर ऐड की बची हुई 1 लाइन चलाएगा, तब फिर वही आएगा 400 -200 और क्या हेलो। ऐसा ही तीसरी बार होगा, ऐसा ही चौथी बार भी होगा। चाहो तो ये चीज तुम कंफर्म, ऐसे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अब एक चीज और देखो, अब बताओ क्या उत्तर आएगा।
अब क्या प्रिंट होगा? देखो पहले क्या चला, ऐड ने कॉल किया किसको, ऐड 4 लाइन ऐड की चलाया, फिर सब्ट्रैक्ट चला तो सब्ट्रैक्ट को चलाया, तो जब ये 4 लाइन चला तो 400 उत्तर आया, सब्ट्रैक्ट चला तो -200 उत्तर आया, और फिर कंसोल डॉट लॉग चला तो क्या उत्तर आया, हेलो। तो ये पहली लाइन हो गई क्या, कंप्लीट। किस पे आएगा, अब देखो ऐड ने सीधे सब्ट्रैक्ट, तो फिर किसको चलाएगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट को। सब्ट्रैक्ट चलेगा तो उत्तर क्या आएगा, -200, और फिर वही आगे ऐड चलेगा, फिर वही 3 उत्तर आएंगे, फिर ऐड चलेगा, फिर देखो यहाँ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट बाहर से भी कॉल हो रहा है और सब्ट्रैक्ट ऐड के अंदर से भी कॉल हो रहा है, तो ऐसा कर सकते हो। हाँ ना 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 ना, देखो सब्ट्रैक्ट जब चलेगा, देखो हेलो क्यों चल आ रहा है, हेलो इसलिए, हेलो पहली बात तो ये हेलो जो है, ध्यान से देखना, ये सब्ट्रैक्ट का कोड नहीं है, ये किसका कोड है, ऐड का। ये कोड कहाँ है, ऐड फंक्शन के अंदर। तो भाई जब तुम सीधे सब्ट्रैक्ट को कॉल करोगे तो सीधे सब्ट्रैक्ट कॉल होगा ना, वहाँ हेलो इसलिए हो रहा था क्योंकि तुम ऐड को कॉल करते थे, ऐड की 4 लाइन 400 देती थी। हाँ बिल्कुल, अगर यही लाइन ऐसे होती है ऐसे, अब क्या होगा, ऐड चलेगा, ऐड की 4 लाइन चलेगी, फिर सब्ट्रैक्ट चलेगा, सब्ट्रैक्ट कल चलेगा तो लॉग ये -200 आएगा और क्या आएगा, हेलो आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट अकेले चलेगा तब भी क्या आएगा, -200 और क्या, हेलो। ये फ्लो समझ में आ रहा है या नहीं, देखो 400 -200 हेलो, फिर -200 हेलो, फिर 400 -200 हेलो, 400 -200 हेलो, 400 अगर यही ऐसे कर दें, अब पहले वाले में तो भाई ऐड चलेगा तो हेलो प्रिंट होगा, लेकिन दूसरे में जब सिर्फ सब्ट्रैक्ट चलेगा तो हेलो प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ -200। इसलिए इस बार उत्तर देखो कैसा आता है, 400 -200 हेलो, फिर सीधे -200 नहीं, जबकि पहले क्या हो रहा था, 400 -200 हेलो, -200 हेलो, ऐसे हो रहा था ना। क्या सीखे यहाँ से, यहाँ से हम एक बात ये सीखे कि एक फंक्शन को हम फंक्शन के बाहर से भी कॉल कर सकते हैं और किसी फंक्शन के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं। तुम ये देखो, यही सब्ट्रैक्ट मेथड हम बाहर से भी कॉल कर रहे हैं, जिसका ये है, और इसी सब्ट्रैक्ट फंक्शन को हम ऐड में भी कॉल कर रहे हैं, जिसका प्रूफ ये है। तो क्या समझ में आया, एक फंक्शन तो हम कॉल कर सकते हैं, जानते ही थे आज, वही तो कई दिन से जान रहे हैं। एक बात और नहीं जान गए कि एक फंक्शन के अंदर से भी दूसरे फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। क्लियर है ये? तो चलो इस कोड को अच्छा ऐसे ही रहने देते हैं, इसको अलग उसमें डाल देते हैं। लिख देते हैं फंक्शन अंडरस्कोर कॉल, ठीक। कहाँ रखते हैं इसको, चलो इसको यहीं सेव कर दिए, कहाँ, डेस्कटॉप पे, और इसके कोड को भी हम कर देते हैं क्या, अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ। ये ऐड नाम का क्या है, फंक्शन है जिसको हम लोग कॉल करते हैं। चलाएं, 400 आया, अगर 2-3 बार कॉल कर देंगे तो फिर क्या आएगा, 3 बार। चलो भाई वही मेथड 3 बार चलेगा तो वही काम 3 बार करेगा, वही फंक्शन 3 बार चलेगा, तो अब क्या आएगा, 400 400 400। तो सोचो हमने क्या किया है, ध्यान से समझना इस बात को सुनिए। ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसका काम है 2 नंबरों को क्या करना, जोड़ना। लेकिन सोचो जरा, हम लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि ऐसा एक कैलकुलेटर बनाए हैं, जब उससे कहेंगे जोड़ो तो बस 2 ही नंबर जोड़ेगा, किसको, 100 को और 300, और उठा के मुंह पे उत्तर क्या दे देगा, 400। ध्यान से समझो इस बात को, हम इसको 100 बार कॉल करें, हर बार उत्तर क्या देगा, 400 देगा कि नहीं देगा। चाहे जितनी बार भी कॉल करो भाई, जब फंक्शन के अंदर जाएगा तो ए क्या बन जाएगा, 100।
B क्या बन जाएगा 300, तो C तो हमेशा क्या बनेगा 400 बनेगा ना। मतलब हम बाजार से ऐसा कैलकुलेटर खरीद के लाए हैं, उसमें जब भी जोड़ेंगे तो कहेगा भैया 2 ही नंबर हम जोड़ते हैं, एक 100 और एक 300, वो डालो उत्तर 400 ले जाओ। बाकी कहेंगे और नंबर, कहेगा भैया और नंबर नहीं जोड़ते। तो बताओ ऐसा कैलकुलेटर खरीदोगे? कोई मतलब ही नहीं बना, कोई सेंस ही नहीं बना, है कि नहीं है? तो यही यार वही सेम इशू तो तुम्हारे कोड में भी है। तुमने ऐड नाम का फंक्शन बना दिया जो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, और उसको 10 बार भी कॉल करोगे तो उत्तर देगा कि नहीं देगा? हर बार क्या देगा? सेम आंसर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे देखो ये ऐड क्या है फंक्शन, ये कॉल हो रहा है, ये क्या है कॉल हो रहा है, और ये कॉल क्या कर रहा है। तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो हम ही हैं, किसी आदमी को रखे अपने यहाँ काम पर, ठीक है? तो अब बताओ, हम उससे कहे कि तुम्हारा एक काम है, एक फंक्शन है, एक कार्य है तुम्हारा, क्या सब्जी ले आओ। क्या है? सब्जी ले आओ। अब अगर वो रोज जाए और रोज आलू गोभी लेके आए, मतलब रोज क्या लेके आए? जब हम कहे भाई सब्जी ले आओ, कहे ठीक है ले आ रहे हैं, जाए आलू ले आए और क्या ले आए गोभी, चाहे जहाँ से ढूंढ के 2 सब्जी ले आके रख दे। तो बताओ ऐसा आदमी हम रखेंगे? ये तो यहाँ उसकी मर्जी चल रही, हो सकता है उसको आलू गोभी पसंद हो, है तो इसलिए वो क्या करता है, रोज जब भी कहते हैं सब्जी ले आओ आलू गोभी लेके चला आता है। जबकि बताओ यहाँ किसकी मनमानी चल रही है? उसकी। जबकि चलनी किसकी चाहिए? मेरी नहीं यार। हम कह रहे हैं आज आलू गोभी ले आओ, आज आलू गोभी ले आओ, कल आलू मटर ले आओ, आज ये ले आओ वो ले आओ, मेरा चलना चाहिए। मतलब क्या है? कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए जो कॉल कर रहा है, जो मास्टर है, जो मालिक है। कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होना चाहिए जो कॉल हो रहा है। अपना केस देखो, जब भी ऐड मेथड चलेगा तो ऐड मेथड के अंदर ए क्या बन जाएगा 100 और बी क्या बन जाएगा 300, तो उत्तर तो हमेशा क्या आएगा 400 आएगा यार। यहाँ कंट्रोल फंक्शन कॉल करने वाले के हाथ में नहीं है, फंक्शन के हाथ में खुद है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कहीं भी उठा के तुम देखो, कहीं भी तुम उठा के देखो, अच्छा कैलकुलेटर यूज करते हो तो 2 नंबर बताते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कैलकुलेटर है भाई 2 कहोगे जोड़ना है, वो कहेगा हम मान लिए हैं 2 नंबर 100 और क्या अंदर ही 100 और 300 मेरे दिमाग में चल रहा है, तुम प्लस बटन तो क्लिक करो, हम उत्तर दे देंगे तुम्हें क्या 400। यहाँ क्या हुआ देखो, हम उसको कॉल कर रहे हैं, मेरी बात सुननी चाहिए उसे ना। वो तो मनमानी कर रहा भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हमें मतलब नहीं है, हम तो 2 ही नंबर जोड़ेंगे क्या 100 और 300। तभी तो ये हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचो अगर ये कुछ ऐसा होता कि जब हम ऐड मेथड कॉल कर रहे हैं, ध्यान से देखो सब लोग इस समय, जब हम ऐड मेथड कॉल कर रहे हैं यही बताएं ऐसे 500 कामा 600, 9000 कामा 6789, ऐसे रहे तो अच्छा है। अब क्या हो रहा है, जो फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो फंक्शन को कॉल कर रहा है समझो वो मालिक है, और जो फंक्शन है समझो वो क्या है नौकर है। ऐसा रहे तो अच्छा है ना कि फंक्शन बताए कि तुम्हें क्या जोड़ना है। फंक्शन कॉल कर रहा है वो बताए कि तुम्हें क्या जोड़ना है, तुम्हें क्या घटाना है। फंक्शन ये डिसाइड न करे कि उसे क्या, ऐसा हो जाए तो बढ़िया है कि नहीं। तो अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से क्या करते हैं, ये देखो ध्यान से, यहाँ ए और बी लिखा है ना, इसको देते हैं यहाँ से क्या हम हटा। अब करोगे तो नहीं चलेगा ना, कहेगा क्योंकि ए की वैल्यू कुछ नहीं है, बी की वैल्यू कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखने वाले, ए कॉमा बी। अब सेव कर दिया, जरा अब चला के देखते हैं। ऐसे सही है ना, बोलो पहले बताओ अब बढ़िया है कि नहीं है। तुम बता रहे हो क्या जोड़ना, हम 10 बार कॉल 3 बार कॉल किए, तीनों बार अलग अलग उसको बताए
कि भैया इस बार ये दो जोड़ो, इस अगली बार ये जोड़ो, अगली बार ये जोड़ो, सबको जोड़ा कि नहीं जोड़ा? ये बेहतर है या पहले वाला कि जब भी जोड़ो तो उत्तर क्या उठा के दे दे 400? तो ध्यान से देखो, पहले क्या गलती थी? पहले गलती ये थी कि यहाँ लिखा था a बराबर 100 और b बराबर क्या 300। मतलब पहले से डिसाइड फंक्शन के अंदर जब कोड पहुंचता तो जैसे ही ये लाइन चलती तो a क्या बन जाता 300, b क्या बन जाता 100 और b क्या बन जाता 300। हमने कहा a और b हटाओ, a और b क्या करो हटाओ, और उस a और b को कहाँ रख दिया? फंक्शन के अंदर एक जो ब्रैकेट है, देख रहे हो, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया a और b। अब क्या बेनिफिट मिलेगा मालूम है? जो भी ऐड मेथड कॉल करेगा वो दो नंबर बताएगा और ये अंदर जाके दो नंबर को क्या करेगा जोड़ेगा। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? सही है कि नहीं है? तो इसी को जो ये यहाँ a और b है, इन्हीं को बोला जाता है पैरामीटर। और यही पैरामीटर इस फंक्शन को इस लायक बनाता है कि जो इसे कॉल करे वो बताए कि उसे क्या नंबर जोड़ना है या क्या नंबर क्या करना है, बजाय कि इसके कि फंक्शन खुद डिसाइड करे कि उसे क्या जोड़ना है या क्या करना है, घटाना है। आई बात समझ? ये देखो ध्यान से भाई, इसी को बोलते हैं क्या? पैरामीटर। और जब एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर होंगे, जब एक फंक्शन के अंदर क्या होंगे? पैरामीटर होंगे, तो जो फंक्शन कॉल करेगा वो बाहर से बताएगा कि क्या जोड़ना है या क्या नहीं जोड़ना है। जैसे देखो, हम यही लाइन फिर से ऐड मेथड कॉल करेंगे और अब की भेज दें क्या 5, 10 चलाएं। देखो पहली बार 5 और 600 को जोड़ा तो उत्तर क्या आया 1100। दूसरी बार 900 और 6700 को जोड़ा तो कितना आया 15789। तीसरी बार 5,64,564, 6,75,677। इन दोनों को जोड़ा तो आया ना जो भी आया 12,40,247। फिर बोला 5 और 10 तो उत्तर क्या आया 15। अब बढ़िया है कि नहीं है? पहले कोड भी ज्यादा था, 2 लाइन और भी लिखे थे। अब देखो क्या समझे इससे कि अगर एक फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं कि फंक्शन कॉल करने वाला बताए कि कौन सी वैल्यू तुम्हें लेनी है, फंक्शन कॉल करने वाला बताए कि कौन सी वैल्यू तुमको लेनी है, तो उसके लिए फंक्शन में सबसे पहले वो हमें बताना पड़ता है। जैसे a, b लिख दिए एक फंक्शन, जैसे अगर मान लो यहाँ हम एक फंक्शन बनाए जिसका नाम रखें a, जिसमें ऐसे लिख दिए a, b, c, और मान लो लिख दिया क्या, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको देखिए पढ़ो क्या मतलब। कहोगे एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है ऐड है और जिसके अंदर 3 क्या है, इसको बोलेंगे क्या पैरामीटर। 3 क्या है पैरामीटर। इसका मतलब है 3 पैरामीटर का क्या मतलब है? अभी सब अंदर सब भूल जाओ, तो करें अंदर की सारी लाइन भूल जाओ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी इस फंक्शन को क्या करेगा कॉल करेगा, ऐसे नहीं कॉल कर सकता। इस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर हैं 3 ना, उसको 3 वैल्यू यहाँ से कॉमा कॉमा करके भेजनी पड़ेगी। जैसे वो भेज दे 500, 1000, 15,000। पहले तो ये समझो कि अगर एक फंक्शन के अंदर क्या है 3 पैरामीटर, इसको बोलते हैं क्या पैरामीटर। इसका मतलब होता है कि अगर फंक्शन के अंदर पैरामीटर है तो इसका मतलब है अब जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो बाहर से वैल्यू क्या करेगा भेजेगा।
क्या भेजेगा? वैल्यू भेजेगा। कितनी भेजेगा? 3। क्यों? क्योंकि वहां 3 पैरा है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि हम 3 पैरामीटर क्यों बनाए? क्योंकि हमें 3 नंबर जोड़ना है। तो हम कितने पैरामीटर बनाए? 3। तो अब यहाँ पे हम सीधे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। रिजल्ट बराबर a प्लस b प्लस सी। अच्छा हमें पहले ये बताओ सर, a की वैल्यू क्या है? एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन में हमने ए बी सी नाम के 3 क्या बना दिए? पैरामीटर। और अभी हमने कोई वैल्यू बताई नहीं। अभी कोई तुमसे दुनिया में पूछे कि बताओ ए की वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे हम नहीं बता सकते कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। लेकिन अब कोई पूछे कि अब हम चलाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना सब लोग, क्या होगा जब आप इसको क्या करोगे, रन करोगे तो रन कौन होगा? यही ऐड फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। यहाँ कितनी वैल्यू भेजी गई? 3, 500, 1000, 15,000। तो ध्यान से देखो क्या होगा, 500 जाएगा ए के पास, 1000 जाएगा बी के पास, और 15,000 जाएगा किसके पास? सी के पास। तो जो ए कुछ नहीं है, ए बन जाएगा क्या? 500, बी बन जाएगा क्या? 1000, सी बन जाएगा क्या? 15,000। जब 500 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 15,000 तो उत्तर क्या आ जाएगा? 16,500। चला के देखो, ये अलग है, तो वही है। हाँ वही तो है। यही चल रहा है, कोई और चल रहा है? अच्छा वो नहीं है बात यार, असली बात ये है, प्रिंट करने का कुछ लिखे नहीं तो प्रिंट कहाँ से होगा? और यहाँ लिख दें कंसोल, बेस कोड है ना, हाँ चलो वो भी अब उसको भी बता देंगे। और यहाँ लिख दो क्या? रिजल्ट क्या लिखे हैं यहाँ? नोड परम डॉट। समझे? देखो यार ये बड़ा जरूरी कंसेप्ट है, याद रख लो। हम लोग बहुत फंक्शन बनाते हैं जब काम करते हैं रियल लाइफ में, और लगभग हमारे 99% फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? पैरामीटर। अगर पैरामीटर नहीं रहेंगे तो ये फंक्शन बन जाएंगे एकदम वही, क्या कहते हैं, काट के उल्लू, कि ए बी सी जो दे दोगे बार बार वही जोड़ते रहेंगे जब जब उसे कॉल करोगे। फंक्शन ये जो पैरामीटर है यही तो किसी फंक्शन को ऐसा बना देते हैं कि अब जो फंक्शन को कॉल करे वो बताए क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना। देखो इसी चीज को अब ऐड फिर कॉल कर लो, अब बताओ अच्छा ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है? तुम कहोगे सर न ए की कोई वैल्यू फिक्स न है, न बी की है, न सी की है। ए और बी सी की कोई वैल्यू नहीं है। तुम ये बोलोगे कि सर जी जब ये लाइन चलेगी तो ए बन जाएगा 500, बी बन जाएगा 1000, सी बन जाएगा 15,000। ये लाइन चलेगी तो ए बन जाएगा 30, बी बन जाएगा 45 और सी बन जाएगा क्या? 75। ए की वैल्यू कुछ भी फिक्स नहीं है। अब इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो उसको कॉल कर रहा है वो क्या पैरामीटर दे रहा है। भाई बात समझ में को? ये देखो यार इस चीज को,
यही तो हमारे मेथड को काम लायक बनाते हैं। अगर ये कंसेप्ट हटा दिया जाए ना तो हर लैंग्वेज बेकार हो जाएगी, सारी कोडिंग बेकार हो जाएगी। अब तुम ही सोचो, अगर ये वाला कंसेप्ट हटा दिया जाए और जोड़ा जाए तो फिर कैसे जोड़ोगे? ये कंसेप्ट हटा दो, जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? तो ऐसे जोड़ोगे ना भाई। अब कैसे जोड़ोगे? फिक्स तो तुम क्या करोगे? a बराबर 100, b बराबर मान लो 400 और c बराबर 800। ठीक, अब इसे कॉल करोगे तो अब ऐड को चाहे एक बार नहीं चाहे कितनी बार कॉल करो, 100 बार कॉल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उत्तर क्या आएगा? 4 1 5 8। अब ये तो फंक्शन बेकार है यार, हर बार उत्तर क्या देगा? जो फंक्शन कॉल कर रहा है इससे पूछ ही नहीं रहा है कुछ, अपने मन से 3 नंबर लेके और क्या कर दे रहा है? जोड़ दे रहा है। वही, क्योंकि यहाँ पैरामीटर नहीं बनाया गया। अब सवाल ये उठता है, जैसे मान लो हम तुमसे कहते हैं कि काट दें, जैसे ये देखो, अगर मान लो, ध्यान देना इस पे सब लोग, ये देखो कि ये जो फंक्शन है ए बराबर क्या है? 100, बी बराबर 400, सी बराबर 800, तो उत्तर हमेशा क्या आ रहा है? 1300 आएगा ऐड मेथड को जब भी कॉल करोगे। अब अगर तुमसे कोई कहता कि एक, जैसे तुमसे कोई कहे कि एक ऐड नाम का फंक्शन बनाओ तो बना लोगे? बोलो, कोई कहे ऐड नाम का फंक्शन बनाओ तो बना लोगे कि नहीं? बस लिख दोगे ऐसे, फंक्शन स्पेस ऐड, ब्रैकेट लगा के, कर्ली ब्रैकेट लगा के, एंड मार के बना दोगे। फिर तुमसे कोई बोले कि 3 नंबर जोड़ने का, उसमें 3 नंबर जोड़ने का क्या लिख दोगे? कोड। तो तुम ये भी लिख दोगे ये, और फिर ये कोड अगर किसी को दिखाओगे, अगर ये लिख के अगर कोई कहा ऐड नाम का क्या बनाओ, फंक्शन बनाओ, और उसमें 3 नंबर जोड़ने का क्या लिखो, कोड लिखो, तो तुम ये फंक्शन लिख के दे दिए। लेकिन अब ये फंक्शन हमेशा किसको जोड़ेगा? 100 को, 400 को, और किसको? 800। ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? वो इसलिए नहीं सही, ध्यान समझना, इसलिए नहीं सही है क्योंकि ये नंबर जो हमें 3 जोड़ने हैं, ये सबकी जरूरत अलग अलग हो सकती है। ये नंबर कुछ भी फिक्स नहीं है। अरे यार, कभी जोड़ना पड़ सकता है क्या हमें? 100 को, कभी जोड़ना पड़ सकता है हमें किसको? 500 को, कभी जोड़ना हो सकता है हमें किसको? 2000 को। हर बात तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब हम जोड़ते हैं तो मेरे नंबर क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। तो हमको यही देखना होता है कि जब तुमसे कोई कहे काम करने को, कोई कहे कि ये काम करने का फंक्शन लिखो, तो फंक्शन लिख देना। फिर अपने फंक्शन में देखना किस वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू डाली गई है। जैसे ए में, बी में, सी में, तीनों में डाला गया है क्या? 100, 400 और क्या? 800। तो हमेशा उत्तर जिंदगी में क्या आएगा? 1300 ही आएगा। तो बस एक समझदार आदमी से जब कहा जाता है कि ऐड नाम का फंक्शन बनाओ जो 3 नंबरों को क्या करता हो, 3 अलग अलग नंबरों को क्या करता हो, या 3 नंबरों को क्या करता हो? जोड़ता हो, तो एक तुम पहले ऐसे कोड लिख दोगे जैसे लिखे, इसके बाद फिर अपने कोड को देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यार ए तो हमेशा 100 है, बी हमेशा क्या है? 400, सी हमेशा क्या है? 800। ए और बी और सी की वैल्यू तो हमेशा क्या है? फिक्स है ना। तो जो भी तुमको अपने फंक्शन में फिक्स दिखाई दे उन सबको उड़ा देना। और कितने वेरिएबल थे वो? ए, बी, सी 3 थे ना। तो मेरे भाई फिर यहाँ 3 क्या बना देना? पैरा। ठीक है। और इसके बाद अब, लेकिन हाँ, अब पहले जब पैरामीटर नहीं था तो लोग डायरेक्ट कॉल कर रहे थे ऐसे ना, ऐसे। अब लेकिन कैसे कॉल करोगे? अब यहाँ तुमको जब कॉल करोगे तो 3 चीजें भेजनी पड़ेंगी। अब हम भेज दें, जैसे हमने भेज दिया 30, 60, 90। हेलो, नमस्कार। हाँ, ये एक मिनट, हम क्लास में भी आपसे बात करते हैं। हाँ भाई, तो देखिए अब
तरह से कॉल करोगे, क्योंकि यहाँ हमने अब तो 3 पैरामीटर अगर नहीं 3 पैरामीटर क्यों बनाए? क्योंकि हमसे बोलने, जिसने हमसे कहा कोड लिखो, उसने बोला था फंक्शन ऐसे बनाओ, ऐसा बनाओ जो क्या करता हो, 3 नंबर को जोड़ता हो। इसलिए हमने यहाँ क्या बनाया, 3 पैरामीटर। और फिर जब हम कॉल करेंगे तो हर बार हमको 3 वैल्यू भेजनी पड़ेगी। और सबसे कितना सही हो गया अब ना। ऐसा ही तो दुनिया का हर कैलकुलेटर है क्या, कैसा है कि तुम खुद ही 2-3 नंबर बताते हो ना, वही जो 3 जैसे 45 प्लस 50 प्लस 60 कैलकुलेटर पे करते हो, वो सब तुम्हारा कहाँ जाता है, फंक्शन में एज अ पैरामीटर। जो तुमको कैलकुलेटर मिलता है 50 रुपए का, उसके अंदर भी पीछे कोडिंग है, और उसके अंदर पीछे किसी ने ऐसे ही ऐड नाम का क्या बनाया है, फंक्शन। और जो तुम नंबर प्लस पे यहाँ क्लिक करते हो ना, वो तीनों जाते हैं कहाँ, फंक्शन के पैरामीटर में। और फिर अंदर जो कोड लिखा है वो पैरामीटर में जो वैल्यू आई है उनको क्या करता है, जोड़ता है और तुमको आंसर पकड़ा देता है। अगर यही पैरामीटर कंसेप्ट नहीं होता तो सारे कैलकुलेटर, तुम्हारा कैलकुलेटर हमेशा एक उत्तर देता। तो पता चला कंपनी से खरीद के लाए 400 दे रहा है, तो जिंदगी भर क्या उत्तर दे रहा है, 400 उत्तर दे रहा है। तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, कोई उसका मतलब ही ऐसे कैलकुलेटर का नहीं बनता। तो तुम्हारे आउट कैलकुलेटर में भी कोड ही लिखा है भाई ऐसा ही। अब बात समझ में कुछ आ रही है? पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार हमको ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे हमसे हमने कहा गया कोड लिखने को, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें पैरामीटर में क्या देना है, क्या पैरामीटर में रखना है और क्या पैरामीटर में नहीं रखना। चलो आते हैं इसी पे एक चीज और करते हैं, एक फंक्शन और बनाते हैं। याद करो, एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं क्या, फंक्शन, और उसका नाम रख रहे हैं मान लो %। ये हो गया फंक्शन का नाम, और ये दे दिए जगह। अब लिखनी है अंदर क्या, कोड। तो भाई हमको % निकालना है, मान लो किसी के भी नंबर का क्या निकालना है, %। तो हम लिख दें क्या लिखें, नंबर, क्या लिख दें सीधे, नम बराबर लिख दें क्या, मान लो नंबर उसने पाया कितना, 450, और टोटल कितना है, मान लो 600। अब और % में एक वेरिएबल और मान लेते हैं, मान लो सी की वैल्यू क्या है, 100 क्यों, क्योंकि % निकालते हो तो 100 से गुणा करते हो ना। अब अगर फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, मान लो %PCT बराबर, तो क्या हो जाएगा, नम गुणे 100 मतलब क्या, C बटे क्या, टोटल। तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो %। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देते हैं क्या, PCT। इस फंक्शन को भी कॉल करें, चलो पहले इसे कॉल करते हैं, क्या नाम है इसका, %। एक बार नहीं, कितनी बार कॉल कर देते हैं, 2 बार। और अब इसको जरा क्या करते हैं, चलाते हैं। क्या आया, दोनों बार उत्तर क्या आया, 75 ना। क्यों 75 आया भाई, जब नंबर 450 रहेगा, टोटल 600 रहेगा, तो परसेंटेज तो कितना आएगा, 75 ही आएगा ना। बदल कैसे सकता है, जब बदला हुआ नंबर भेजोगे तब तो ठीक है, जब बदला हुआ नंबर भेजोगे तब तो कुछ होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इस फंक्शन को देखें तो ये मेरा फंक्शन भी बेकार है। पता चला मेरे कंप्यूटर में एक % नाम की क्या है, बटन है। जब % बटन पे क्लिक करते हैं तो मेरा फंक्शन % वाला चलता है और उत्तर क्या देता है, 75। क्या दुनिया में हर आदमी 75% पाएगा? भाई सबके नंबर क्या अलग अलग है कि नहीं? तो बताओ, नंबर फिक्स है? नहीं, नंबर इसमें फिक्स है, लेकिन नंबर हर सवाल में क्या है, फिक्स है? नहीं। टोटली फिक्स नहीं है। कोई पेपर हम 600 वाला देते हैं, कोई पेपर हम जिंदगी में 700 वाला देते हैं, कोई 800 वाला देते हैं, तो ये भी फिक्स नहीं है। तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो % निकलने के दौरान अलग अलग केस में अलग अलग हो सकते हैं।
तो हमको इन्हीं दोनों को बनाना है क्या, पैरामीटर। लेकिन देखना तीसरी बात है क्या, सी बराबर क्या है, 100 है। लेकिन चाहे कोई 700 नंबर में पाए, चाहे 500 में पाए, चाहे 300 में पाए, परसेंट निकालने में हमेशा 8 से होता है, 100 से ही होता है ना। तो ये चीज तो दुनिया में कहीं बदलने वाली नहीं है। तो जो चीज बदलने वाली है उसको उठा के रख दो कहाँ, पैरामीटर में। हम तो कहेंगे ऐसे कर दो, नम कामा और क्या कर दो, टोटल, और ये दोनों को दो यहाँ से हटा, और तुम लोग यहाँ से हटो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हम तो कहेंगे, और सी बराबर 100 है, हम सी को पैरामीटर में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है परसेंट के हर सवाल में वैल्यू इसकी क्या रहेगी, 100 ही रहेगी ना। तो अब यहाँ भेजो। अब कोई अगर मान लो पाया 432 नंबर 600 में, पाया 366 नंबर 500 में। अब चलाओ, 600 में 432 पाया था तो 72% था। जब 500 में 366 पाया था तो कितना था, 73.2 था। और बाकी ये दो ऐड वाले आंसर, ये नीचे वाले। तो ये बात समझ में आ रही है कुछ नहीं? तो इसलिए यार देखो, अब तुम्हारा ये फंक्शन कितने काम का हो गया, इसके पहले काम का नहीं था। इसके पहले तो बस वही एक ही चीज बार बार एक ही गाना गा रहा था। अब क्या है, तो इसीलिए जब तक फंक्शन में पैरामीटर नहीं होंगे तब तक फंक्शन क्या है, बेकार है। तब तो वही बिहेवियर बार बार दिखाएगा। मतलब एक से फिक्स जैसा आंसर बार बार तुमको उठा के देखना। यही है पैरामीटर जो आपके फंक्शन को बना देते हैं क्या, डायनेमिक। अलग अलग इनपुट दो, अलग अलग आउटपुट दो। ये स्टार क्या किए हैं, इसको ये परसेंट है फंक्शन, उसको तो कॉल किया। अरे ये जो 432 और ये, इसको दो नाम देते हैं। इसको बोलते हैं पैरामीटर वैल्यू बोलते हैं, और एक लोग बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट नहीं है, ये क्या है, ये है पैरामीटर। पैरामीटर कॉल करते हो जब फंक्शन कॉल करते हो, अगर फंक्शन के अंदर पैरामीटर है तो तुमको पैरामीटर की वैल्यू भेजनी पड़ेगी, नंबर 1 चीज। और नंबर 2, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, कि भैया आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा। लेकिन कितने भेजना पड़ेगा, जितने फंक्शन मांग रहा। अब जैसे देखो एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स में आओ, जैसे हम ही है, देखो एक फंक्शन हमने एक आदमी को रखा कि जो हमारे लिए क्या लेगा, सब्जी ले आए। एक फंक्शन है जिसका नाम है बाई क्या, वेजिटेबल्स, बाई क्या, वेजिटेबल्स। वो क्या करता है, लेकिन देखो उससे कहे जाओ सब्जी ले आओ, ले आएगा तुरंत? ऐसे नहीं कहेगा ना, कहेगा पहले पैरामीटर बताओ। क्योंकि उसको पता है कि सब्जी ले आने के फंक्शन में 2 चीज चाहिए। क्या क्या, एक सब्जी का नाम और दूसरा क्या, पैसा। हाँ मतलब या 2 चीज मान लो चाहिए, फंक्शन का नाम और क्या चाहिए, सब्जी का नाम और क्या, पैसा। तो 2 चीज जो उसे चाहिए तो वही उसके 2 क्या है, पैरामीटर। जब तक 2 पैरामीटर नहीं दोगे, जब तक उसको सब्जी का नाम नहीं बताओगे, पैसा नहीं, तो जाएगा वो लेने। सेम वही है, 2 पैरामीटर मांग रहा है तो आपको 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे। वैसे ही यहाँ फंक्शन कितने पैरामीटर मांग रहा है, 2, तो आपको 2 भेजने पड़ेंगे। और इसकी वजह से ही, इन्हीं पैरामीटर्स की वजह से तुम्हारा कोड कितना क्या हो चुका है, डायनेमिक हो चुका है। अब ये फंक्शन कितना यूज का हो चुका है बताओ। अब तो मेरा फंक्शन पहले मेरा फंक्शन, अब हमारा फंक्शन ऐसा है कि तुम पूरी क्लास का सबका ले आओ और हम परसेंटेज बता दें। परसेंट क्या करेंगे, कोड में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ हम परसेंट नाम का मेथड क्या करेंगे, परसेंट नाम का मेथड क्या करेंगे, हम परसेंट नाम का मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और उसमें वही पैरामीटर की वैल्यू या आर्गुमेंट हम क्या करेंगे, भेजेंगे। जैसे कोई एक और आदमी है जो पाया है 400 नंबर 700 में, तो वो भेज देंगे बस। लेकिन एक चीज और ध्यान देनी है, और वो ये कि
अगर गलती से आपने भेज दिया यहाँ क्या 700 और 400, तो कभी ये मत सोचना कि ये सर ये सोच लेगा अच्छा 700 ज्यादा है 400 कम है तो 700 टोटल होगा, 400 इसका पाया हुआ नंबर होगा। ये काम इसका सोचना नहीं है, इसके चलने का फ्लो समझो। जब ये चलेगा लाइन नंबर 19 चलेगी तो यहाँ क्या भेज रहे हो बताओ भाई 700 कामा 400 ना, तो पहली नम पे क्या जाएगा 700, टोटल पे क्या जाएगा 400, तो 700 गुणे 100/400 करेगा तो परसेंटेज आ जाएगा 160-170%। तो यहाँ गलती किसकी है जो भेज रहा था उसकी। कभी ये मत सोचना, जैसे कभी ये मत सोचना कि वो अपना दिमाग लगाएगा, नहीं भाई वो तुमसे पैरामीटर मांग रहा है, मतलब जितने पैरामीटर मांग रहा है उतने आपको देने पड़ेंगे। और उसमें कोई पूछेगा इसकी नम की वैल्यू क्या है, टोटल की वैल्यू क्या है, कहोगे सर जी नम या टोटल की कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई इसे कॉल करेगा तो जो पहली वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी नम पे, दूसरी होगी वो कहाँ जाएगी टोटल पे। वो ये नहीं सोचेगा कि ये कम है कि ये ज्यादा है कि गुणा है कि भाग है, कुछ नहीं, उसको इतने से मतलब है दो पैरामीटर दो वैल्यू, पहली वैल्यू जाएगी पहले पैरामीटर पे, दूसरी जाएगी दूसरे पे। देखो अब जैसे हमने यहाँ भेज दिया था कितना 700 और 400, ये थोड़ी ना जैसे अभी हम एक आदमी से कहें कितना परसेंट आया 175%, कितना परसेंट आया 175%। जब कोई एग्जाम में 75% पाता है नहीं पाता है ना। अब ये गलती किसकी है, तुम ये सोचो कि कंप्यूटर इसको सोचेगा समझेगा, तो कंप्यूटर का ये काम नहीं है। कंप्यूटर बस अपने नियमों से बधा हुआ है और उसका फंक्शन के कॉल में पैरामीटर के साथ उसका एक ही नियम है, मेरे पास जितने पैरामीटर हैं कॉल करने वाले को भेजने पड़ेंगे। और पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे आएगी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे, बात खत्म। और बाकी ये कोई दिमाग, अगर तुम कहोगे सर जी हम गलती से गलत भेज दिए तो गलती का परिणाम भुगतो। जैसे एक आदमी से हम भले कहते हैं कि यार हम उतना कि 400 में कितना, हम 400 में 700 पाए थे, तो आदमी दिमाग लगा तो सोचता है कहाँ से 400 में 700 पाओगे यार, 700 का एग्जाम होता है, ये उल्टा तो नहीं बोल रहे हो। लेकिन ये नहीं बोलेगा, ये बोलेगा भाई इसकी मर्जी, कुछ भी कर रहा हूँ, हमें क्या पता इस सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ये अपने नियमों से चलता है, ये अपना दिमाग नहीं लगाता, तभी अच्छा है। अगर ये भी अपना दिमाग लगाए हम भी अपना दिमाग लगाए तो दोनों का दिमाग लड़ने लगेगा ना, तो ऐसे क्या है युद्ध हो जाएगा। बिल्कुल हम कुछ अलग ढंग से सोचेंगे, ये कुछ अलग, इसलिए इसने बोला मेरा काम सोचना नहीं है, सोचिए आप, मेरे बस नियम है, हम उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी चीजें चलाएंगे। अब होगा सही या गलत ये आपके लॉजिक और आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ऐसा नहीं होता कभी हम लोग के साथ कि हमारा कोड ना चले तो हम लोग जावा वालों को गाली देने लगे। अरे जावा वालों को गाली दे रहे हो भाई, जावा वाले जावास्क्रिप्ट वालों का काम से उसे क्या करना है, चलाना पर है। अगर नहीं चल रहा तो तुम्हारी गलती है, गलत उत्तर दे रहा है तो तुम्हारी गलती है। इसमें जावास्क्रिप्ट या कोई लैंग्वेज कुछ करने वाली नहीं है। बताओ इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। याद करो पहले तुम लोग को 6-7 प्रॉब्लम दिए थे ना, वहाँ पे भी हम लोग मेथड में ही सीधे लिख देते थे ना। अब बताओ जैसा हम लोग पहले लिख के गए थे, हमारा काम शॉपिंग वाला कोड था, शॉपिंग का उत्तर देता था ना। बताओ सारी दुनिया में हर आदमी जाके दो जींस खरीदेगा? ये बताओ क्या 1200 वाली ही खरीदेगा? लेकिन तुम्हारा सवाल यही मान के किया गया था कि जींस खरीद रहा है कितना, वो 2, एक का दाम है 1200, शर्ट खरीद रहा है 3, एक का दाम है 500। वो उसी हिसाब से काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अब इसलिए उत्तर भी जब उसको 100 बार कॉल करते 100 बार भी उत्तर क्या देता, सेम देता। लेकिन बताओ क्या दुकान पे हर आदमी जाके उससे वही 2 जींस 3 शर्ट 1 जैकेट ही खरीद रहा है? भाई वो तो ये क्या हो सकता है भाई, कोई हो सकता है खरीद रहा है 3, कोई 2, कोई 1, कोई 1200 वाली खरीद रहा है, कोई 500 वाली खरीद रहा है। तो तुम्हारा कोड जो था वो सही नहीं था। उसमें सच्चाई ये है कि जो तुम अपना कोड लिखे हो और जहाँ जहाँ लिखे हो वैल्यू, जैसे नहीं लिखे हो ना, जैसे लिखे हो पर जीन्स प्राइस या जीन्स प्राइस बराबर 1200 बोलते, उसे तुम्हें डिलीट कर देना चाहिए।
और जीन्स नाम का एक पैरामीटर फंक्शन में बना देना चाहिए। जो शर्ट प्राइस करके लिखे थे ना, वो शर्ट प्राइस नाम का तुम्हें क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए वहां से लाइन, और इस नाम का क्या बना देना चाहिए, पैरामीटर। चलो एक काम करते हैं, अभी तो चलो टाइम है, एक छोटा सा बनाते हैं, कुछ सोचो भाई, ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे मान लो हम, यही था ना हमारी प्रॉब्लम, याद करो, एक हमने बनाया था फंक्शन जो क्या कर रहा था, और वहां हम उससे क्या कर रहे थे, मान लो क्या कर रहे थे, शॉपिंग। शॉपिंग में क्या कर रहे थे भाई, याद करो। अभी एक आदमी जाता है, 2 जीन्स खरीदता है और 3 क्या खरीदता है। मान लो एक दुकान है जहां पे सिर्फ 2 ही चीज मिलती है, ऐसी दुकानें होती हैं, सिर्फ जीन्स बेचता है वो और शर्ट बेचता है, बाकी कोई तीसरी चीज नहीं बेचता। जीन्स बेचता है, शर्ट बेचता है, 2 ही चीज बेचता है, 2 चीजें के अलावा कुछ बेचता नहीं। अब एक आध तो हम लोग लिखें, जैसे अब जैसे मान लो हम गए एक जीन्स खरीदे, मान लो 1000, तो हमने लिख दिया जीन्स प्राइस बराबर क्या, 1000। अब ये भी लिखते कितने जीन्स खरीद रहे हैं, तो लिख देते हैं जीन्स क्वांटिटी, या लिख सकते हैं एक और वर्ड चलता है क्या, काउंट बराबर हमने कितने खरीदे, 2 खरीदे। फिर इसके बाद ऐसे ही लिखा क्या, शर्ट प्राइस बराबर क्या, शर्ट प्राइस बराबर मान लो हमने लिख दिया कितना, चलो 500, और फिर शर्ट काउंट बराबर लिख दिया कितना, 4, या मान लो 3 खरीदे, 3, तो अब टोटल दाम कितना हो गया, तो लिख देंगे ऐसे, टोटल जीन्स प्राइस बराबर क्या लिख देंगे, जीन्स प्राइस गुणे जीन्स काउंट, कर दिया ना। ऐसे ही लिख दें टोटल, एक मिनट, टोटल लिख दें हम क्या, शर्ट प्राइस बराबर क्या लिख दें, शर्ट प्राइस और गुणे शर्ट काउंट। भाई टोटल कितना हो गया, टोटल मान लो लिखें क्या, बिल बराबर टोटल जीन्स प्राइस और प्लस टोटल शर्ट प्राइस, लो, और इसी को हमने यहाँ पे क्या करा दिया, कंसोल डॉट क्या लॉग, और यहाँ लिख दें क्या, टोटल बिल। ठीक, सारे मेथड कॉल हो रहे हैं। सबसे पहले हम कॉल कर देते हैं इसी मेथड को जिसका नाम क्या है, सॉर्ट। अब देखते हैं क्या है, पहला उत्तर क्या आता है, कितना बिल आया, 35, बना दिया ना। अब शॉपिंग को 1 नहीं 10 बार कॉल करो, हमेशा उत्तर क्या आएगा, 3500 आएगा। मतलब उसकी कंपनी में जो कंप्यूटर लगा है दुकान पे, जाते हो तो बिल क्या दे रहा है, 35, है ना। अब लेकिन बताओ, अब तो ये तो ऐसी दुकान है कि हमेशा बिल क्या देगा, 35 का। भैया तुम्हारा मन चाहे जो हो, लेकिन तुमको तो आए हो दुकान पे, तो 1000 वाली जींस ले पाओगे, और कितनी ले पाओगे, 2 ही ले पाओगे। शर्ट भी कितनी ले पाओगे, 3 ही ले पाओगे, और वो भी कितना, 500। क्योंकि बताओ यही प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। अब लेकिन इसमें देखो, क्या सारी दुनिया की जींस 100-1000 की है उस दुकान में, नहीं ना। अब हमने फिक्स कर दिया, जबकि ये वैल्यू बदल सकती है। हर आदमी क्या 2 ही खरीदेगा, कोई 1 भी खरीदेगा, कोई 3 भी खरीदेगा, कोई 5 भी खरीदेगा। क्या हर आदमी 500 की शर्ट खरीदेगा, अरे नहीं, कोई 300 की भी खरीदेगा, कोई 1200 की भी खरीदेगा। क्या सब 3 ही शर्ट खरीदेंगे, नहीं। तो ये चारों देखो ध्यान से, 4 वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू डाल दी है जो कि फिक्स हो गई है। जब ये फंक्शन चलेगा तो शर्ट क्या बन जाएगा, जींस बन जाएगा 1000 का, वो बन जाएगा इतने का, तो हमेशा तो फिक्स ही उत्तर देगा ना। अब हमें करना क्या चाहिए,
ये प्रॉब्लम सही नहीं है, ऐसे करना। वैसे तो उत्तर दे रहा है लेकिन लॉजिकली ये सही नहीं है। हमें ये करना चाहिए, एक जीन्स प्राइस नाम का, एक जीन्स काउंट नाम का, एक शर्ट प्राइस नाम का और एक शर्ट काउंट नाम का। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब तो सही है ये। अब लेकिन ऐसे कॉल नहीं होगा। अब यहाँ जब कॉल करोगे तो पहले जींस, मान लो हम एक आदमी गया 900 वाली जींस खरीदा, कितनी खरीदा? 4। शर्ट खरीदा मान लो 800 वाली और कितनी खरीदा? 5। दूसरा एक आदमी गया, वो जीन्स खरीदा कितने की? 1500 वाली, कितनी खरीदा? 3। और फिर शर्ट खरीदा कितने की? मान लो 1200 की, और शर्ट खरीदा वो कितने? 2। तो दोनों का बिल अलग अलग होगा कि नहीं होगा? अब ये सही है, वही कोड है। पहले वाले का 7600 बिल आएगा और दूसरे वाले का 6900। अब सही है कि नहीं? बिना पैरामीटर के सब अधूरा। तुम्हारे फंक्शन दो कौड़ी के, अगर तुम पैरामीटर के कंसेप्ट को लगाना नहीं जानते तो, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे तुमको लगता है शुरू में दिक्कत कि सर क्या पैरामीटर में डालेंगे और क्या पैरामीटर में नहीं डालेंगे, पहले जो तुमको प्रॉब्लम बताए पहले उसकी प्रॉब्लम सुनना, सुनने के बाद पूरे प्रॉब्लम का कोड कर देना, जैसे हमने कभी कोड कर दिया। फिर देखना किस वेरिएबल में वैल्यू डाली जा रही है, उस वेरिएबल को उठा के यहाँ पैरामीटर की जगह पे रख देना और वो वेरिएबल वैल्यू क्या कर देना? उड़ा देना। बात खत्म। बात समझ आई क्या है? एकदम सिंपल। जैसे तुम्हें समझ में आएगा क्या पैरामीटर में रखे, जैसे काम करते जो काम करने लगते हैं हम लोग तो अंदाजा हो जाता है प्रॉब्लम सुन के ही कि इस प्रॉब्लम में या इस कोड में, इस फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर हम बनाएंगे। तुमको भी स्टार्टिंग में दिक्कत होगी ये डिसाइड करने में कि क्या पैरामीटर में होना चाहिए और क्या पैरामीटर में नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, तुम बस ऐसे करना। बिल्कुल। ये देखो तुम देखना कि अब जैसे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए कि नहीं करते। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने में, फंक्शन बनाने में हमने 4 वेरिएबल में वैल्यू डाली है कि नहीं, और हमें पता है कि ये वैल्यू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। बस हमें इतना ही करना है, इसी 4 को, यही चारों वेरिएबल्स को पैरामीटर में डाल देना है और यहाँ से हमें क्या कर देना। क्लियर है? तो चलो आज इतना ही रखते हैं।